क्या सरकार जो है बच्चों के भविष्य को बनाने वाली किताबों को राजनीतिक दृष्टिकोण से बदलने लगी है? क्या एनसीईआरटी की किताबें सियासी किताबें बन गई है? क्या एनसीईआरटी की किताबें सियासत में उलझ कर रह गई है? तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में समय समय बदलाव किया जाता है और उसके पाठ्यक्रम में जो बदलाव है कई बार सियासत का हिस्सा बन जाता है। आपको नजर आ रही है गुजरात दंगों की ये तस्वीरें, यहां पर बाबरी विध्वंस की तस्वीरें नजर आई हैं और इस बार पाठ्यक्रम में जो बदलाव है वो क्योंकि बाबरी और गुजरात दंगों के इर्द गिर्द ही है, लिहाजा कई सारे सवाल हैं जो खड़े हो गए। स्कूली छात्रों की किताब में बाबरी मस्जिद विध्वंस और 2002 के गुजरात के दंगों के कुछ उदाहरण जो है वो हटा दिए गए। इसके अलावा हिंदुत्व के संदर्भ को हटाया गया और मणिपुर भारत में कैसे मिला इसको भी हटाया गया। एनसीईआरटी में जब तमाम संवेदनशील विषयों को हटाया गया तो फिर सवाल आया, विपक्ष की एक तरफ से आया कि क्या सियासी तौर पर सरकार अपनी सोच से बच्चों के भविष्य को थोप रही है? क्या बच्चों को वो पढ़ाया जाएगा जो सरकार चाहती है? एनसीईआरटी के जब तमाम संवेदनशील विषयों को हटाया तो फिर यह सवाल विपक्ष की तरफ से आया कि क्या सियासी तौर पर सरकार अपनी सोच को बच्चों के भविष्य पे थोप रही है? क्या बच्चों को वो पढ़ाया जाएगा जो सरकार चाहती है? हालांकि सरकार के पक्ष में लोगों का यह कहना है कि कुछ गलतियां पहले हुई थी, एजेंडा पहले चलाया गया था, एक धर्म विशेष को खुश करने की कोशिश पहले की गई थी, हमने तो उसे दुरुस्त किया है। हम आपसे यह कहते हैं कि हम आपको दोनों कहानी सुनाते हैं, आप तय कीजिए कि इसमें कौन सही है और कौन गलत। और वाकई में बच्चों के भविष्य को बनाने वाली किताबों को सियासी किताब क्या बना दिया गया है? दरअसल एनसीईआरटी ने 12वीं पॉलिटिकल साइंस को जो नई किताब आई है उसके अध्याय 8 में शामिल अयोध्या विध्वंस के कुछ संदर्भों को हटा दिया गया, जैसे कि अयोध्या विध्वंस की विरासत क्या है, राम जन्मभूमि का विरासत क्या है, इसे बदल दिया गया। ऐसे ही कई सारी चीजें जिसको बाबरी मस्जिद, हिंदू की राजनीति, ये सब चीजें हटाई गई। जैसे हम आपको बताते हैं, पहले पैराग्राफ उसमें लिखा गया था कि दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे जिसे बाबरी भी कहते हैं यह विध्वंस के रूप में हुई थी। यह घटना ऐसी थी जिसने देश में एक नई शुरुआत की और भारतीय राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता के सामने भाजपा और हिंदुत्व की विरासत जो है उसका उदय हुआ। अब इसे बदल दिया गया है और इसे मौजूदा सरकार के दौर में एनसीईआरटी में छपकर आएगा, जिसे बच्चे पढ़ेंगे वो रहेगा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर सदियों पुरानी कहानी और राजनीतिक विवाद में भारत की राजनीति को प्रभावित करना शुरू किया था और इसे विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनों का जन्म मिला। राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन केंद्रीय मुद्दा बना जिसने दिशा बदली, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ, यानी राम मंदिर पर जो हिंदुत्व बाबरी मस्जिद था वो सब हटा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करके इस मामले को रफा दफा किया गया। अब सिलेबस में बदलाव को लेकर एनसीईआरटी ने अपना तर्क रखा है और एनसीईआरटी ने कहा कि देश की राजनीति में हाल ही में कुछ सालों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए, लिहाजा ये बदलाव जो हमने किया है ये ध्यान में रखते हुए किया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर्वमान्य मान्यता है। अधिकारियों ने कहा कि ये जो बदलाव है वो सरकार की सियासत का एजेंडा नहीं बल्कि रूटीन अपडेट है। इसके अलावा क्लास 11 और 12 की जो राजनीतिक साइंस है उसमें भी कई सारी चीजें बदल दी गई और जो एनसीईआरटी ने बदलाव किया है उस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।